कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। कल हम लोग औसत शुरू किए हैं। औसत से जो बेसिक जानकारियां हैं या औसत के बारे में जो भी कुछ है उससे रिलेटेड, उसके फार्मूले, उसका परिभाषा, उसका गुण, ठीक है, इन सब पे चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। एक एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग देख लिए। कल हम लोग पढ़े थे कि औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसका एक तरह से परिभाषा, ये उसके परिभाषा को परिभाषित करता है। औसत का मतलब भी बताया गया था कि औसत मतलब होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा है और कोई बहुत कम है तो इन दोनों को बराबर करना, यानी जो बैलेंस करता है उसी को औसत कहा गया था। ठीक है। अब औसत के गुण में बताया गया था कि अगर कोई संख्या का औसत दिया है और उस संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए तो हम औसत में भी जोड़ देंगे। जितना संख्या में जोड़ेंगे उतना औसत में जोड़ देंगे, जितनी संख्या में घटाएंगे उतनी उसमें से। यानी ये जो सारी बातें हैं ये सब पिछली वीडियो में हम लोग बड़े विस्तार से पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग इसमें सवाल, यानी कल वाली वीडियो हम लोग डेविएशन रूल भी समझे हैं। आज हम लोग जो है डेविएशन रूल पे जो आधारित सवाल हैं जो बनते हैं वो सवाल देखते हुए आगे चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रयास किया जाएगा देखने के लिए। आज थोड़ी सी वीडियो छोटी होगी क्योंकि आज समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए वीडियो आज थोड़ी सी छोटी होगी। लेकिन औसत चैप्टर से ये मान के चलिए 100 से 150 सवाल हम लोग देखेंगे। 10 से 12 चाहे 15 जो भी वीडियो हो सकती हैं उस पूरे वीडियो में। और पर डे वीडियो में 15 से 16 सवाल, 20 सवाल देखने का प्रयास किया जाएगा। एक से बढ़ के एक संधान, ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें सारे एग्जामों में इससे सवाल पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है। एसएससी का ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, यूपी SSSC ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो जो भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम है सब में, ठीक है, जो आपके अग्निवीर की परीक्षाएं और इच्छाएं चल रही उसमें भी इससे सवाल आते हैं। जो बीएसएफ, ट्रेडमैन, जीडी का ये जो चलता है पेपर उसमें भी इससे सवाल आते हैं। यानी ये चैप्टर जो है अर्थमेटिक का बहुत ही खास चैप्टर है। और जितना हम लोग पढ़े सब खास है, लेकिन इसमें से एक सवाल आना ही आना है चाहे कोई भी पेपर हो। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। क्या कहा है पहला सवाल कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि औसत बराबर, हमने आपसे क्या बताया, कल वाली वीडियो में बताया था हम कि औसत बराबर क्या होता है, लेकिन मैं यहां भी बता देता हूं। औसत बराबर होता है टोटल सम, यानी जो नंबर दिए गए उनका योग, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या बताया गया था? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब योग के तौर पे यहां दिया है कि 215 रन बनाए, कितने लोग मिलके, तो एक क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं, यानी 11 लोग मिलके 215 रन बनाए हैं। यानी 11 से हम भाग दे देंगे तो हमको ही पता चल जाएगा कि एक खिलाड़ी कितना बनाया है, यानी उसका औसत रन क्या है वो ये बताएगा, यानी औसत रन। तो भाग दीजिए, 11 का नाम 11, 10 बचा, 10 का मतलब हो जाएगा 105। ठीक है, अब ये थोड़ी सी जिनको भाग देने में दिक्कतें हो रही हैं मैं यहाँ समझा देता हूँ। हालांकि हम उम्मीद करते हैं ये दिक्कतें तो किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 11 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, ये 10 बचेगा, ये 5 यहाँ आएगा तो ये 105, तो 11 9 99। ठीक है, 11 9 99, कितना बच गया भाई? 6। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 11 5 55, ये आ जाएगा 5, फिर यहाँ 0 आगे बढ़ जाएगा, वो दशमलव लगा है इस नाते, फिर 11 चौके 44, ठीक है, ये आ जाएगा 6, फिर 5 4, ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि इनका जो औसत रन है वो 19.54 है। हम उम्मीद करते हैं अब भाग देने के लिए हमको ऐसे नहीं बताना पड़ेगा,
ऐसे आप भाग दे लेंगे। जैसे हमने कहा कि 11 का नाम 11, तो 11 10 21 होता है, यानी 10 बचने का मतलब हुआ कि ये 5 इसके आगे आ जाएगा, तो 105 हो गया, यानी 11 9 99 लिख लिए। 6 बच गया, 6 का मतलब हो जाएगा 60 दशमलव लगाते ही, ठीक है। जैसे ही दशमलव लगेगा तो जो 6 बचा वो 60 हो जाएगा। तो 11 5 55, फिर 5 बचा, 11 चौके 44, तो ये लिख दिया गया और यही उनका औसत रन हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही? तो थोड़ी सी चीजें हम लोग एकदम जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक पढ़ा जाएगा, लेकिन शुरुआत जीरो लेवल से हुई है। इसलिए हुई है कि वो बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैथ एकदम नहीं आता है, जहां उनके लिए दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए क्या है कि एकदम बेसिक से बताते हुए, ताकि वो भी आपके कंपटीशन का हिस्सा बने। ऐसा ना रहे कि वो कंपटीशन से बाहर है, ठीक है। उनके लिए भी आपके कंपटीशन में लाया जाए। मजा तभी आता है जब सब मिलके लड़ते हैं। अकेले हम लड़े तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? ठीक है, देखिए महीनों का नाम दिया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितनी कितनी वर्षा हुई है भाई? 70 सेंटीमीटर हुआ है, ठीक है। 65 सेंटीमीटर हुआ है, 55 सेंटीमीटर हुआ है और 90 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, ठीक है। तो इनका कह रहा औसत वर्षा क्या है ये आपको बताना है, यानी एवरेज रेन क्या हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। बात आ रही समझ में? ध्यान से समझिएगा। कल हम आपको डेविएशन रूल समझाए थे, क्या बताए थे कि जब भी आपको औसत निकालना है तो दो तरीका बताए। एक तो इनको जोड़ लीजिए और जितने पद हम उनसे भाग दे दीजिए। दूसरा हम क्या बताए थे? डेविएशन रूल। डेविएशन रूल क्या था भाई? इन्हीं के इर्द गिर्द हम कोई संख्या मान लें। अब जैसे 70, 65, 55, 90 है तो हम कह देंगे कि 70 ले लें। अगर हम औसत हमने अपनी तरफ से माना है, ये ध्यान रखिएगा, ये है नहीं, हम अपनी तरफ से माने हैं। तब ये 70 औसत है, तो ये देखिए इससे कितना कम है, यानी इन दोनों का अंतर लेंगे तो क्या आएगा भाई? 0 आएगा। ये 70 है, ये 65 है, यानी इनसे 5 कम है ना, तो यहाँ माइनस के 5 लिखिए। जो कम होते हैं उसको माइनस लिखते हैं, जो ज्यादा होते हैं उनको हम प्लस लिखते हैं। ये कितना कम है? ये 15 कम है ना। देखिए 55 और 65 10 70। ये कितना ज्यादा है? तो ये 20 ज्यादा है। तो जो ज्यादा होंगे वो प्लस में, जो कम होंगे वो माइनस में। अब ये माइनस माइनस जुट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -20। अब ये +20 ये -20 ये कट जाएंगे, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 0। यानी जब 0 आ गया दोनों का योग, तो ये समझिए यही आपका आंसर है, यानी औसत क्या है? 70, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो आप डायरेक्ट आंसर देख लिए होंगे इसीलिए वही मान लिए, लेकिन आइए चलिए हम कोई और संख्या ले लेते हैं। क्या लिया जाए? 50 ले लिया जाए। चलिए 50 ले लेते हैं। हम क्या देख, हमने मान लिया कि जो एवरेज है वो 50 है। ये 50 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है ना। ये कितना ज्यादा है? ये 15 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है भाई? सीधा सीधा 40 ज्यादा है ना, 40 ज्यादा। अब यहाँ सब ज्यादा वाला हमने ले लिया, कोई कम नहीं लिया, सब ज्यादा में है, ठीक है। आइए देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20, यानी 20 20 40 40 80। अब यहाँ आप लिख दीजिए 80। अब ये जो 80 है, ये जो 80 है, इसको हमें बराबर भागों में बांटना है। तो कितने लोगों में? 1 2 3 और 4 लोगों में। तो 4 लोगों में हम बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा भाई? 20। 50 हम पहले ही बांट दिए हैं, 20 फिर बांट रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 50 और 20 70। यही आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में? यानी इसका मतलब ये हुआ कि केक कटेगा तो सब में बटेगा। बात आई समझ में? सीधी सीधी मतलब ये समझिए, सीधी सीधी मतलब ये समझिए कि आप यहां जो भी वैल्यू ले रहे हैं, चाहे वो प्लस में आए माइनस में आए, प्लस में आएगा तो हम जोड़ेंगे, माइनस में आएगा तो हम घटाएंगे। जैसे यहाँ पर यहाँ प्लस में आ रहा था तो हमने जोड़ दिया, माइनस में आता तो हम घटा लेते हैं। अब ये जो 80 आया तो 80 नहीं जोड़ देंगे,
उसका मतलब ये हुआ कि 80 ज्यादा है वो। जैसे अब मान लीजिए एक कोई 80 ज्यादा, एक कोई 80 कम है, ठीक है। तो अब इन दोनों को बराबर लाने के लिए जो ज्यादा वाला है उसको क्या करेंगे, कम वाले को देंगे, तब न बराबर होगा। तो वही चीज किया गया। अब ये 80 कितने लोगों को देना है, तो 1 2 3 4 लोगों को देना है। तो हमने 4 से भाग दिया, यानी अब प्रत्येक लोगों को कितना मिलेगा, तो यहां से 20-20 मिलेगा। आप पहले कितना दिए हैं, 50 दिए हैं, तो दोनों को जोड़ लिए तो कितना आ जाएगा, 70। यानी अब प्रत्येक स्थान पर जो है 70 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है, वो औसतन मान लिया जाता है। औसतन कितनी वर्षा हुई है, तो 70 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे कुछ सवाल देखते हैं। अभी धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा डेविएशन रूल। अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो हमारा पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, वहां से उसको देखने के बाद ये पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। दूसरा का ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है आपका 90, 250, 240, 204 तथा 616 का औसत क्या है, ठीक है, क्या है। देखिए पिछले सवाल में हम थोड़ा सा बेसिक बताना आपको भूल गए, लेकिन चलिए मैं यहां समझा दूंगा। दोनों एक साथ मैं आपको बताऊंगा, डेविएशन रूल भी बताऊंगा और जो औसत का रूल है वो भी बताऊंगा। इसमें अब आपको हमने क्या कहा भाई, ये दिया है कि ये संख्या है, इनका औसत क्या है तो ये बताना है आपको। तो हमने आपसे क्या कह दिया भाई, आप एवरेज मान लीजिए। क्या माना जाए, क्या माना जाए, 200 मान लें या 300 मान लें, चलिए 300 मान लेते हैं। जो मन करेगा आप मान लीजिएगा, अपने हिसाब से मानना है आपको, ठीक है। अब 300 लिए तो ये कितना कम है, ये 210 कम है। ये कितना कम है, तो ये 50 कम है। और ये कितना कम है भाई, तो ये 60 कम है। और ये 96 कम है। और ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 316 ज्यादा है ना। अब ध्यान से समझिएगा इसको, यानी 210 और 96 जोड़ेंगे, इन दोनों को माइनस माइनस भले है, लेकिन माइनस माइनस होता जुड़ता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा, 306। क्लियर है, वो भी माइनस का। अब इसमें और इसमें देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, यानी इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, प्लस का 10 आएगा, आएगा ना। इन दोनों को जोड़ लिए हमने, तो 6 5 11, यानी माइनस का 110 और प्लस का 10 बराबर क्या आएगा, माइनस का 100। क्या आएगा भाई, माइनस का 100। तब यहां लिखिए माइनस का 100। अब कितने लोगों में बांटना है इसको, 1 2 3 4 और 5 लोगों में। 5 से भाग दे दीजिए भाई साहब, आ जाएगा 20। 300 में से 20 घटेगा तो 280, और यही आपका क्या हो जाएगा, औसत यानी आंसर। चलिए अब आपके मन में कुछ और भी आ रहे होंगे, तो चलिए हम अगर हम एवरेज 200 मान लेते हैं, जो आपकी इच्छा हो, 250 200 जो मानना चाहे आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप 200 मानेंगे तो ये कितना कम होगा, 110। ये 50 ज्यादा होगा, ये 40 ज्यादा होगा, ये 4 ज्यादा होगा ना। लेकिन ये कितना ज्यादा होगा, ये 416 ज्यादा होगा। यहां तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से समझिएगा, ये है आपका 90 हो जाएगा, आइए 110। इन दोनों का अगर आप अंतर लेते हैं, यानी ये दोनों जोड़ के, ठीक है, और इसका, तो ये दोनों का अंतर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा ना, माइनस का 20 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। देखिए ये 110 में से 90 घटाएंगे तो 9 2 11 ही तो होता है। 4 इनको दे दीजिए तो ये हो जाएगा 420। 420 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 400, वो भी प्लस का। तो प्लस का 400 बटे कितना, 5 लोग हैं 5, तो 5 बटे 40। 200 ही और 80 ही, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 280। समझ गए बात, तब भी तो ही आएगा। आपकी इच्छा, चाहे जो मानना चाहे आप मान लें। अगर हम बेसिक रूल लगाते हैं, जो इनका बेसिक रूल है कि औसत बराबर क्या,
कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप इनको जोड़ लीजिए, ये 616 है, ये 204, 4 इनको दे देगा 620 हो जाएगा, और 200 जोड़ेंगे तो 820, फिर यहाँ 200 जोड़ेंगे तो 1020, फिर 200 जोड़ेंगे 1220, ठीक है। और 90 तो 1310, और यहाँ देखिए 40 यहाँ 50 यहाँ 90 हो गया, 1310 में 90 जोड़ देंगे तो 1400 हो जाएगा। तो 1400 बटे के 5 भाग दे दीजिए, 5 दूना 10 अब 5 बटे 40, तब भी आएगा। तो ये तो शुरू से हम लोग करते आए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम किया गया। तो आप प्रैक्टिस ज्यादातर डेविएशन रूल पे करिएगा, इससे बहुत बड़े बड़े सवाल बड़े आसानी से हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं कि एग्जाम में एक तो प्रेशर होता है, यहाँ तो चलिए कोई प्रेशर नहीं, आप इत्मीनान से पढ़ रहे हैं तो बड़ा आसानी से कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रेशर होता है, वहां प्रेशर के कारण ये संख्याएं और बड़ी लगेंगी। आपको यही 616 और 4 नहीं दिखेगा, कम 620 कर दें, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां 2 दूना 4 भुला जाते हैं हम, 2 दूना 5 आता है दिमाग में, क्योंकि प्रेशर होता है। किसका? समय जैसे जैसे बीतता है, अरे हमने सवाल वह नहीं किया, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है। क्वेश्चन में कहा है विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है, ठीक है। अब 12 14 कितने छात्र हैं देख लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 छात्र हैं, ठीक है। 15 छात्रों ये विज्ञान के परीक्षा में नंबर पाए हैं। तो इनका कह रहा है कि इनके नंबर का औसत क्या है, यानी इनके अंकों का एवरेज क्या है नंबर का, ये आपको बताना है। तो हम अपने तरफ से डेविएशन रूल पे ही लगा लेते हैं। हमने कह दिया कि इनका जो एवरेज है, हमने मान लिया भाई साहब 60 है। क्या मान लिया? 60 है। अब समझिएगा, अगर ये 60 है तो ये इससे कितना कम है, ठीक है। तो आप कह देंगे ये 19 कम है। देखिए 9 जोड़ेंगे 50 10 60, ये कितना कम है, तो ये 21 कम है। ये कितना कम है, तो ये 8 कम है। ये कितना कम है, तो ये 12 कम है। ये कितना कम है, तो ये 6 है। ये ज्यादा है, ये प्लस के 2 ज्यादा हो गए। ये कितना कम होंगे, तो ये 14 कम है, ठीक है। ये फिर 8 कम है ना, 52 8 60। ये कितना कम है, तो ये सीधा सीधा 20 कम है। ये कितना ज्यादा है, तो ये 36 ज्यादा है ना, 36। देखिए ये कितना कम है, तो ये 18 कम है 18 कम। 42 8 50 और 10 60। ये कितना कम है, तो ये 20 कम है। ये कितना ज्यादा है, तो ये 38 ज्यादा है। जो कम है वो माइनस में, जो ज्यादा है वो प्लस में। ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये माइनस के 8 कम है, ठीक है। अब देखिए कौन क्या कट रहा है। जो कट रहा है उनको काट पीट के किनारे कर दीजिए, बाकी जो बच रहे हैं उनको हम लेके आगे बढ़ेंगे। अब यहां समझिए, ये प्लस के 38 है ना। अब ध्यान से देखिएगा, -20 और -18 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, यानी इनको हम काट दिए इनसे, ठीक है। अब ये 36 है, ठीक है। यहां ध्यान से समझिए, अगर समझा जाए यहां तो हम ये कह देंगे कि ये -8 और -20 28 हो गया। अब फिर -8, तो 28 और 8 36 होता है। तो भाई साहब ये इनसे भी कट गए, ये सब इनसे, यानी यहां से इधर सारा का सारा 0 हो गया। उधर अब कोई नहीं बचा है। इधर आ जाइए, तो इधर सारे के सारे माइनस में है, ठीक है। एक खाली प्लस में, तो इस प्लस वाले को इसे घेर देते हैं। अब देखिए 14 और 6 जोड़ेंगे तो -20 यहां हो गया। 12 और 8 जोड़ेंगे तो ये -20, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 40 आएगा। 40 देखिए आएगा कि नहीं आएगा, 40। 9 देगा 30 और 10 40, तो ये आ गया -40। इनको जोड़ेंगे -40 20 60 20 80 80, यानी -80, ठीक है। अब प्लस के 2, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा भाई, -78। माइनस क्या है, तो यहां लिखिए -78 बटे क्या लोग हैं, 15 ना, तो बटे के 15। इस 78 को 15 लोगों में बांटना है। भाग दे दिया जाए भाई साहब, तो क्या आएंगे, इससे भाग दिया जाए, भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 15 बचे के 75, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, 3
75 3 78, दशमलव लगेगा तो 30 हो जाएगा, यानी 15 दूना 30। अब आप यहाँ से 60 में से ना 5.2 ना घटाइए, जो दशमलव में वैल्यू आती है उसको पूरा पूरा अगली संख्या मान लीजिए। जैसे ये 5 है ना, तो 5 को आप 6 मान लीजिए, तो इसमें से 6 घटाएंगे तो ये आएगा 54। ठीक है, अब ये जो 2 है, तो इन दोनों को यानी 2 और एक कोई ऐसी संख्या मिलाई जो दोनों को मिलाकर 10 हो, तो 2 में क्या जोड़ेंगे, 10 होगा। 8 है ना, तो यहीं रख दीजिए 8, दशमलव के बाद 8, यानी 54.8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54.8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मान के चलिए ऐसे। अब आपकी इच्छा मन करे 60 की जगह आप कुछ और मानना चाहे, 50 मानना चाहे 50 मान लीजिए। ये एनटीपीसी 2016 का सवाल है, बड़ा शानदार सा सवाल है। ये इतना लंबा दिया है, जोड़ने में आपको समय लगता, ठीक है, लेकिन डेविएशन से जब आप करेंगे तो समय कम लगेंगे और बहुत कम समय में हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। तो अभी हम लोग क्या जाने, अभी हमने ये जाना कि कोई संख्या दिया हुआ है, उससे हम औसत निकालें। अब हम लोग क्या जानेंगे कि औसत दिया रहेगा और संख्या निकालेंगे। ठीक है, अब तक हम लोग क्या जाने हैं कि संख्या दिया हुआ औसत निकालना है। अब औसत दिया रहेगा, उनसे संख्या निकालेंगे, यानी सारी संख्या नहीं निकालेंगे, उसमें से एक संख्या गायब होगी और उनका औसत दिया रहेगा, उससे उस एक संख्या को ज्ञात किया जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं उसको अगले क्रम में। धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन सारा सीखते हुए चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं अगले सवाल पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, ठीक है, क्या कहा है, 3, 6, 8 x 7 का औसत 8 हो तो x का मान क्या है ये बताना है। देखिए, छोटे छोटे सवाल से हम लोग शुरू करके बड़े सवाल की तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी ये उसके बेसिक सवाल है। यहाँ देखिए, जो हम लोग औसत मानते थे अपनी तरफ से, यहाँ वो आपको दे दिया, यहाँ आपको मानने का हक नहीं दिया, कह रहा हम दे रहे हैं उसके आधार पे चलो। तो ठीक है भाई, चलिए आप दे दिए तो कोई बात नहीं। हमने कह दिया कि एवरेज हमारा हो गया 8। हमने कहा नहीं, वो हमसे कहवा रहा है, वो जो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमने कह दिया 8, ये जो दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि ये 8 है और ये 3 है, इससे ये कितना कम है, तो आप कह देंगे कि 5 कम है, माइनस लगा दिए। ये कितना कम है, तो ये 2 कम है। अभी 8 है, ये 8 है, तो 0 आ जाएंगे। x को छोड़ दीजिए, ये कितना कम है, 1 कम है। सब माइनस में जोड़ लीजिए, 5 2 7 1 8, यानी माइनस के 8। अब यहां जैसे आप क्या कर रहे थे, यहां माइनस लिखते 8 बटे जितनी संख्या वो कर देते थे। अब ऐसा नहीं हम करेंगे। इसका मतलब ये आया कि ये जो संख्या है वो 8 कम हो रही है। ठीक है, यानी उसको हमें बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, 8 उसको देना होगा। यानी जो आपका विपक्षी है वो आपसे 8 कम है, तो जब हमसे कम है तो हमारा विपक्षी कहां से हुआ, टक्कर कहां होगी। टक्कर कब होगी, जब बराबर का रहेगा, तभी तो मजा आता है। अब एक एकदम कमजोर, एक एकदम महान वाले में कहाँ मजा आएगा, सब जानना है, कुछ जीत जाएगा। ठीक है, तो यहां जो आपको कम है उसको देने के लिए क्या करेंगे, जितना कम है उतना दे दीजिए। यानी अगर हम अब यहाँ कहें x बराबर क्या आएगा, तो 8 आप पहले ही दे रखे हैं, आई जो कम आ रहा है ना यही इसमें जोड़ दीजिए, तो 8 8 16, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 16 होगी। क्लियर है, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 16। यानी अगर हम सरल सी भाषा में कहें तो इनका जो सोल्यूशन अगर यहाँ माइनस में आए तो इसमें प्लस कर दीजिएगा, यहाँ प्लस में आएगा तो इसमें माइनस कर दीजिएगा। सीधी सीधी बात है, एक लाइन में अगर हम समझे, यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा प्लस में आएगा तो माइनस करेंगे औसत में से, अगर माइनस में आएगा तो औसत में हम प्लस करेंगे। जैसे ये माइनस में आया तो औसत में हम प्लस करके जोड़ दिए। क्लियर है, तो चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, इसको मिटा। जैसे अगला सवाल क्या कहा है, 72 70 80 90 और x का जो औसत है का औसत
वो 80 है। क्या है? 80 है। तो कह रहा है यक्स का मान क्या है ये बताना है। देखिए ये छोटे छोटे सवाल हैं। पिछला सवाल भी यूपी टेट का सवाल था, ये भी यूपी टेट का सवाल है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन है शानदार सवाल। ठीक है, यहां हमसे एवरेज दे दिया है। क्या दे दिया है भाई? 80। ये 80 से कितना कम है? 8। ये कितना कम है? 10। ये तो 0 हो जाएंगे, ये 10 ज्यादा है ना भाई साहब? ये प्लस में ये माइनस में कट जाएंगे, यानी फिर ये 8 कम हो गया ना। ये 8 कम हो जाएंगे तो हम एक्स का मान ज्ञात करते समय क्या करेंगे? 80 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ये माइनस में है तो यहाँ हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88। यानी संख्या वो क्या है एक्स वाली? वो है 88। बात समझ में आई? चलिए एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग ताकि चीजें एकदम क्लियर रहे, कहीं कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा 7, 5, 13 एक्स तथा 9 का औसत जो है, जो औसत है वो है आपका 10। तो यक्स का मान क्या है ये बताना है भाई। वो दे दिया आपको, एवरेज दे दिया है 10। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 10 हमने ले लिया। ये 10 से कितना कम है? 3। ये कितना कम है? 5। ये कितना ज्यादा है? 3। ये नहीं पता। ये कितना कम है? 1। +3 -3 कट गया। ये माइनस के 5 और ये माइनस के 1, यानी क्या करेंगे भाई? माइनस क्या आएगा? 6। यानी 6 कम हो रहा है ना, तो एक्स को क्या करेंगे हम? 6 दे देंगे। 10 पहले ही दिए हैं, 6 और दे देंगे तो एक्स कितना हो जाएगा? 16। यही आंसर है। अगर हम इनको बेसिक तरीका करते हैं, आइए थोड़ा सा समझते हैं, बेसिक भी समझ लेते हैं। हम आपको बेसिक नहीं बताएं, डायरेक्ट बताते चल दिए। ठीक है, अच्छा पहले ये वाला बता दे बेसिक। चलिए मिटाए नहीं तो बता देते हैं, उसको ही बता देते हैं। क्या लिखेंगे आप भाई? 72 + 70 + 80 अब +90 अब प्लस के एक्स बटे क्या संख्या? 2 3 2 5। अब बराबर हो जाएगा 80 के, बराबर हो जाएगा 80 के। इनको जोड़िए, अगर जोड़ेंगे नॉर्मल सी बात तो यह आएगा 2, ये 0 0 तो 2 आ जाएगा। 9 8 17। अब 17 में फिर 7 जोड़ दें तो 24। और 24 में फिर 7 जोड़ दें 31 हो जाएगा। प्लस के एक्स अब बराबर इनका इनसे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 8 × 5 = 40 यानी 400। भाई साहब ये इनसे घटा दीजिए, यानी x बराबर 400 - 312। 400 में से 300 घटाएंगे आएगा 100, और 100 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा? 88। क्या आएगा? 88। देखिए यही चीज आया है कि नहीं आया? तो आपको इतना करने से अच्छा है कि आप एक लाइन में कर ले। अभी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। यहां देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 7 20 5 25 9 34। 25 9 34। ये औसत 10 है। क्या संख्या? 3 2 5 5 दाम 50। 50 में से 34 घटाएंगे तो 16 आएगा। लिख दें? लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भाई? 7 + 5 + 13 + x + के 9 बटे के 5 बराबर 10। 13 7 20 5 25 9 34 प्लस के x, इसका गुणा इनसे 5 दाम 50 तो x बराबर 50 - 34। तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा भाई? 16। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए बात? तो आप ऐसे करें या ऐसे करें। ऐसे करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इस तरह से करेंगे तो कम समय लगेगा। इसलिए कम समय लगेगा। अभी यह छोटी छोटी संख्या दिया है तो आप आसानी से कर ले रहे हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या देगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, एक आध सवाल और देखते हैं। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75 30 62 तथा 21 है तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए?
सिंपल बात है। हमें कहा कि पांचवा खिलाड़ी क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि 4 को कितना रन बना, एक 75 बनाया, एक 30 बनाया, एक 62 बनाया, एक 21 बनाया, अब पांचवा हम कह दिए x बनाया। इनका ओवरऑल जो एवरेज दिया है वो दिया है 49। अब भाई साहब यहाँ थोड़ा सा गौर से समझिएगा, 49 से ये कितना ज्यादा है तो आप कह देंगे कि ये 26 ज्यादा है। 49 से ये कितना कम है तो आप कह देंगे ये 19 कम है। ये 49 से कितना ज्यादा है तो आप कह देंगे कि ये 13 ज्यादा है। ये कम है कि ज्यादा है? कम है ना। कितना कम है? तो ये 28 कम है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए अब ये माइनस के 28, ये प्लस के 26, इन दोनों का अगर आप अंतर लेंगे तो माइनस का आएगा 2। हम उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों में देखिए, ये माइनस में ये प्लस में, यो घटेगा, 19 में से 13 घटेगा तो माइनस का आएगा 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा 8। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस में आ रहा था, यहां हम प्लस में करेंगे तो यानी वो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी 57। यानी पांचवा खिलाड़ी कितना रन बनाया भाई? 57 रन बनाया। क्लियर है? और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में। समय का आज थोड़ा सा अभाव रहा इसलिए वीडियो छोटा रहा। अगली वीडियो में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, जो इसमें डेविएशन रूल, हम उम्मीद करते हैं आपको चीजें एकदम समझ में आ गई होंगी। बाकी आपके पास जो भी किताबें हैं उसमें से लगाइए, जो सवाल बचता है। हमने आपसे पहले भी कहा हूं कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जुड़िए, अपने सवालों को भेजिए, वहां पर हम आपको सवालों को सॉल्व करके आपको मैं भेजूंगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।